गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद विपिन सर में। तो चलिए एक बार आप लोगों को फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज का जो हमारा वीडियो है क्लास 10 से रिलेटेड है, जो एनसीईआरटी बुक पे आधारित है। हम लोग पहले पिछले क्लास में पढ़े हुए थे त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री, जो एक्सरसाइज 8.1 से हम लोग कुछ क्वेश्चन किए हुए थे। उसके आगे वाले क्वेश्चन जो 9 नंबर क्वेश्चन है, जो इस प्रकार है, त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। जिसमें पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है sin a cos c प्लस cos a sin c। दूसरा नंबर में क्वेश्चन है cos a cos c माइनस sin a sin c। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए बड़ी आसानी से इसको हम लोग करेंगे, आप लोग समझने का कोशिश करिएगा। कह रहा है कि बी कोण समकोण है, त्रिभुज क्या है, एबीसी एक त्रिभुज है। यहां पे हम लोग तैयार कर रहे हैं, देखिए बी कोण समकोण है एबीसी। हम लोग जानते हैं कि समकोण के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, और नीचे वाले को आधार कहते हैं, इसको लंब कहते हैं। इसमें हमें tan a बराबर 1/√3 दिया गया है। तो देखिए यहां पे है, यहां tan a बराबर 1/√3। अब हम देखते हैं कि थीटा की जगह क्या है, a के अकॉर्डिंग कह रहा है। तो देखिए यहां पे इसके अकॉर्डिंग कह रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका होता है P और B, मतलब लंब बट्टे आधार। tan का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार। तो a के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है। तो यहां क्या है, थीटा के सामने वाला क्या होता है, P हो जाता है। बताए हुए थे कि थीटा के सामने जो होता है क्या होता है, P हो जाता है। तो इसमें P कितना है, 1, तो यह BC कितना हो जाएगा, 1, और B जो है AB कितना हो जाएगा, √3। √3 मीन्स क्या हो गया, आधार और क्या है, लंब हमें पता हो गया। इसके मदद से क्या करते हैं हम लोग, AC ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए देखिए यहां पे AB बराबर √3, BC बराबर 1। अब AC निकालना है, AC का होल स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कर्ण का होल स्क्वायर जो करते हैं तो क्या होता है, आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। तो यहां देखिए AC जो हमारा कर्ण है और AB जो है आधार हो गया, तो उसका होल स्क्वायर प्लस फिर BC का होल स्क्वायर। AB बराबर √3 का होल स्क्वायर प्लस BC 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए √3 का होल स्क्वायर, √3 का कर रहे हैं, तो देखिए क्या होता है, √3 का जो करेंगे होल स्क्वायर, तो √3 को क्या करते हैं, √3 से गुना करते हैं। 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3 हो गया। तो यहां से हम क्या लिख देंगे, √3 का होल स्क्वायर बराबर 3, और एक को कितना स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, 4। देखिए यहाँ पे दोनों के जोड़ने पर कितना आ गया, 4। AC का होल स्क्वायर, अब हमें AC का होल स्क्वायर नहीं चाहिए, क्या चाहिए, AC। तो क्या करते हैं, स्क्वायर जब हटाएंगे तो क्या होगा, इधर रूट में चला जाएगा। स्क्वायर जब हम इस साइड हटा रहे हैं तो क्या होता है, रूट में चला जाएगा। यहां से हमें क्या होगा, इसलिए AC बराबर 4 का वर्गमूल 2। इस प्रकार हम क्या किए, AC का मान हम यहां से ज्ञात कर लिए। अब क्या है, हम इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या किए, AC ज्ञात कर लिए।
मीन्स कर्ण हमें पता चल गया। अब क्या करते हैं, जो चीज चाहिए उसको हम निकालते हैं। यहां से देखिए ए बी और सी। ए हमारे पास √3 था, A1 और ए हम 2 ज्ञात किए हैं। देखो अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन मेरा फर्स्ट नंबर है sin A cos C प्लस cos A sin C। अब देखिए sin A के अकॉर्डिंग बात हो रही है तो ज़्यादा दिक्कत है नहीं, क्योंकि हम अभी निकालें। क्या बताया है, जिस कोण के बारे में बात होगा उसके सामने वाला क्या होता है, P होता है। तो देखिए sin का क्या होता है, P/H। तो इसके लिए P क्या हो जाएगा, BC। BC बट्टे और कर्ण तो दोनों के लिए यही रहेगा AC। बीच में कुछ नहीं है, मीन्स गुना का चिन्ह है। cos C, अब देखिए इसके लिए इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा, लंब। तो इसके लिए लंब हो जाएगा AB और आधार जो हो जाएगा BC होगा। तो cos का फॉर्मूला होता है B/H, तो BC बट्टे AC, फिर प्लस का चिन्ह है, फिर cos A। इसके लिए करेंगे cos के लिए A के अकॉर्डिंग, तो cos बराबर B/H, तो AB हो गया और H जो हो गया हमारा कर्ण AC हो गया। अब sin C, इस sin का मान निकालेंगे तो इसके लिए क्या हो गया, ABP हो गया, तो AB/AC। अब चलिए हम लोग मान लिख दे रहे हैं BC जो हमारे पास प्राप्त है 1, AC जो 2 है, BC 1/2। अब चलिए प्लस AB हमारे पास √3 है, AC 2 है, फिर से AB √3, AC बराबर 2। अब देखिए ये गुना हो गया आपस में, तो ऊपर वाला को ऊपर वाला से करेंगे तो 1 × 1 1 हो गया, 2 × 2 4 प्लस √3 को √3 से, इससे पीछे हम बताए हैं कि √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा, और उसका वर्गमूल जब निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो चलिए डायरेक्ट हम क्या लिख दे रहे हैं, 3 और इसका 4। अब देखिए सिंपल बट्टे का जोड़ हो गया। अब हम कर रहे हैं इसको 4 4 का LCM करेंगे तो कितना हो गया, 4 4 इकाई 4, 1 इकाई 1, 4 इकाई 4, 3 इकाई 3, 4/4 देखिए 1। इस प्रकार मेरा पहला क्वेश्चन जो था निकल के तैयार हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे होंगे। चलिए अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। चलो सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास है cos A cos C माइनस sin A sin C। चलिए फिर से उस प्रकार हम निकाल लेते हैं। cos A के अकॉर्डिंग बात हो रही है तो P और B, तो cos का फॉर्मूला होता है B/H। तो देखिए B हमारे पास AB है, AB/AC, cos C इसके अकॉर्डिंग PAB हो गया और BC क्या हो गया, आधार, तो BC/AC, फिर sin A BC/AC, sin C AB/AC। चलिए अब मान पुट करते हैं। AB हमारे पास √3 है, AC 2 है, BC 1 है और AC 2 है। BC हमारे पास 1 है, AC 2 है, AB √3 है और AC 2 है। चलिए फिर से गुना में आ गया ये,
√3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 ही आएगा। एक ऐसा संख्या है कि जिसमें हम किसी से भी गुना करते तो वही संख्या आता है, चेंजिंग नहीं होता है। चलिए 2 को 2 से करेंगे तो 4 हो गया, माइनस √3/4। अब देखिए ये दोनों बट्टे का घटाव हो गया, 4 × 4, √3 × 3, 0/4, 0 आंसर। इस प्रकार हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। धन्यवाद। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें।